होगे, क्या धन कमाना ही पढ़ाई करने का लक्ष्य नहीं, नहीं, बहुत सुंदर है पढ़ाई पढ़ना। अच्छे पढ़ लिख करके अगर मास्टर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, तो आप हमारे राष्ट्र सेवा करेंगे। धन तो एक गौड़ विषय है। गौड़ का मतलब दूसरे नंबर का विषय है। धन मिलेगा, उससे शरीर पोषण होगा, परिवार का पोषण होगा, वो बात अलग है। लेकिन हम केवल जीने के लिए मनुष्य थोड़ी बने। हमारा एक कर्तव्य है। हम राष्ट्र सेवा में, हम एक डॉक्टर बने तो हजारों की जिंदगी बचाएंगे, मास्टर बने तो हजारों को पढ़ा लिखा कर। अपने लोग स्कूले में तो पढ़े हैं ना, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहां पढ़े? स्कूले में तो पढ़े हैं ना। तो अगर मास्टर बनेंगे तो तुम्हारे स्कूल से पता नहीं कौन कौन पढ़कर क्या क्या बनेगा। आप कुछ तो बनेंगे ना भारत के, कुछ तो होंगे, एक हिस्सा तो होंगे कहीं ना कहीं समाज सुधार के। तो उसका लक्ष्य क्यों ये रखे कि धनी लक्ष्य है, राष्ट्र सेवा लक्ष्य है? आप कुछ, एक किसान है तो 100 मन गेहूं पैदा करता है, 100 मन थोड़ी खा जाता है। वो समाज की सेवा में जाता है, भले अर्थ लेता है, लेकिन अर्थ बात अलग है। अर्थ खाओगे क्या? खाओगे तो अन्न ही ना। तो वो पैदा करता है मेहनत से, तो राष्ट्र का सेवक हुआ कि नहीं हुआ? एक चंद रुपए मेहनत बलपूर करके अन्न पैदा किया, और बड़े बड़े सब देश विदेशों में अन्न जाता है, लोग खाते हैं। हर व्यक्ति का राष्ट्र सेवा में योगदान है। तो हम राष्ट्र सेवा की भावना रखें, समाज सेवा की भावना रखें। समाज में भगवान विराजमान, उन्हीं की सेवा के लिए धन की प्रधानता क्यों रखे? और जो धन की प्रधानता रखता है वो बड़े बड़े पदों में जाकर भी भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जेल भोगता है। कोई भी हो, आज नहीं तो कल जब तुम्हारी बात खुलेगी तो तुम्हारा पोजीशन नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी इज्जत नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी पदवी नष्ट हो जाएगी, है नहीं हो जाएगी? तो आप ये समझो, धन की प्रधानता रखना हमें तो नहीं अच्छा लगता। पढ़ लिख करके बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, हमारे राष्ट्र सेवा में है, प्राणों की बाजी लगा देते हैं, तो धन ही प्रधान हुआ क्या? धन प्रधान होता तो फिर प्राणों की बाजी क्यों लगा देते? तो मुझे लगता है धन की प्रधानता नहीं रखनी चाहिए, कर्तव्य की प्रधानता रखनी चाहिए। धन तो मिलेगा ही, धन तो मिलेगा ही, परिवार कैसे चलेगा, शरीर का पोषण कैसे होगा? तो उचित धन तो मिल ही रहा है। लेकिन हम बेईमानी, अधर्म पूर्वक धन कमाने की चेष्टा न करें, अपने कर्तव्य का पालन करने की। कर्तव्य का जो पालन करता है तो ईश्वर उसके चरण चूमता है, और जो ऐश्वर्य के लिए जाता है वो कर्तव्य को खो देता है। जो कर्तव्य को खो देता है वो समाज के लायक नहीं रहता, समाज के लायक, मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। जो अपने कर्तव्य से चूक जाता है, नहीं, आप विचार करके देखो, आपको तो सब समाचार सुनने को मिलते हैं। कौन कहां भर्ती हो गया, कौन कहां बंद हो गया, कौन कहां हो गया, क्यों? कर्तव्य से चूक हो गई। आप अपने पद का दुरुपयोग कर दिए, आप कर्तव्य, आज जो संतों की वाणी में कह रहे थे, जो अधर्म पूर्वक धन लेकर के और अधर्म पूर्वक अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो कुछ भी कर ले, वो विपत्ति में फंस, 6 प्रकार से विपत्ति में फंसा जाता है। आज उसकी चर्चा हुई थी, उसमें अगर जो सत्संग सुबह सुने होंगे तो उसमें ये चर्चा थी। तो हम धन की प्रधानता रखने में बिल्कुल हार जाएंगे, बिल्कुल हार जाएंगे। जो धन की प्रधानता के लिए नौकरी करता है, धन की प्रधानता के लिए पद, वो कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, वो चूक कर देगा। 2 आदमी आए, उसमें एक गलत है, एक सही है। जो गलत है, धन की प्रधानता यदि आप रखते हैं तो आपको 10 लाख रुपया देगा, वो कहेगा हमको छोड़ दो, उसको बंद। आप ऐसा कर दोगे, जब आप ऐसा कर दोगे तो आप गलत हो गए। आज नहीं पकड़े गए तो एक दिन पकड़े जाओगे, तो न परिवार तुम्हारा तुम्हारे पास रह पाएगा, और न तुम परिवार के पास रह पाओगे, फिर बहुत बुरी तरह तुम्हारी दुर्गति होगी। नहीं होगी? आप देखो ना, कर्म ऐसा बिगड़ जाता है जो ना खुला होने पर भी आपको दंड दे देगा। कोई चूक है, कोई कर्म है जो हमको दंड देता है। इसलिए हमको बहुत धन की प्रधानता नहीं रखनी, हमें धर्म की प्रधानता, कर्तव्य की प्रधानता रखनी। तो नमक रोटी खाओगे तो भी चौड़ी छाती करके आप समाज में जियोगे, और अगर रबड़ी रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़ोगे तो 1-2 बार में कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, फिर वो ठीक नहीं है।